तो आज की क्लास में बच्चों शुरू करते हैं क्लास 5 का गणित, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे दशमलव संख्याएं, जो कि आपने पढ़ी तो है लेकिन सही तरीके से सीखी नहीं है। बहुत चीजें होती हैं दशमलव में लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे किलोमीटर से छोटी जो संख्या होती है मीटर होती है, रुपए से छोटी संख्या पैसे होती है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है, और घंटे से छोटा मिनट होता है। तो इनको अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे कैसे? जैसे कोई आपसे ये कहे कि भाई 10 किलोमीटर और 350 मीटर लिखो, तो दो तरीके से लिखेंगे आप। दो तरीके कौन से? एक तो लिखेंगे आप 10 किलोमीटर, आपने लिख दिया किलोमीटर, और 350 ये लिख दिया। लेकिन गणित में ऐसे भी लिखा जाता, लेकिन जो ज्यादातर जिस तरीके से लिखा जाता वो तरीका कौन सा है? वो पॉइंट लगाते हैं, दशमलव, जिसे हिंदी में दशमलव कहेंगे, अंग्रेजी में डेसिमल भी कहते हैं और पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे इसी चीज को मैं पॉइंट लगा के दिखाना है, तो जो बड़ी कीमत होती है इसमें, जो बड़ी चीज होती है, बड़ा कौन है? किलोमीटर। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर तो एक इतना ही होता है, और 1 किलोमीटर हो जाएगा आपका बहुत दूर तक। वो स्कूल मान लीजिएगा दूसरा वाला, यहां से 1 किलोमीटर पूरा है, और मीटर इतना हुआ, बस ये इतना मीटर है एक। तो छोटी जो गिनती होती है वो लिखते हैं दशमलव के सीधे हाथ की तरफ, और जो बड़ी गिनती होती है वो लिखते हैं दशमलव के उल्टे हाथ की तरफ। ठीक है, देखिए अब इसी चीज को हमें दशमलव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 10 लिखा हमने, 10 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दे, यही दशमलव होता है, यही दशमलव। अगर किसी ने आज दिन तक देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो आज देख लो और सुन भी लो। अब इधर लिख देंगे 350, और यहां लिखेंगे क्या? मीटर लिखें, किलोमीटर लिखें। जो बड़ी गिनती होती है, बड़ी इसमें कौन है? किलोमीटर बड़ा होता है, तो वो यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे किलोमीटर। ठीक, अब आपसे मान लो ऐसे लिखा था तो ऐसे लिख दिया, एक ही बात है दोनों, मतलब जो ऊपर वाली लाइन है उसका जो मतलब है वो ही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, गणित में ज्यादातर इस प्रकार से लिखते हैं, यहां लिखेंगे किलोमीटर, लेकिन जब आपसे ये पढ़ने के लिए कहा जाए तो पढ़ोगे कैसे? इस चीज को पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप कैसे पढ़ोगे? देखना, 10 किलोमीटर 350 मीटर। हम आपसे ये कहें 90 रुपए 65 पैसे लिख के दिखाओ, 90 रुपए 65 पैसे, तो आप दो तरीके से लिखोगे। एक तो ऐसे लिखोगे 90 रुपए, आप रुपए लिखोगे इस प्रकार से, और 65 आप पैसे लिखोगे। तो इसमें देखो ये बहुत लंबा हो गया, टाइम भी ज्यादा लगा, तो हम इसके, और स्याही भी हमारी खर्च हो रही है, पेपर भी खर्च हो रहा, तो उन सब चीजों से बचने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। कैसे? हमने लिखा 90 और ये लगा दिया पॉइंट। ठीक, पॉइंट से मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 है, अभी वो आप चीज नहीं जानते हैं, और इधर लिख दो 65, और लेकिन यहां लिखोगे क्या? जो इसमें बड़ा अमाउंट है, बड़ा रुपया होता है, पैसा छोटा होता है, तो बेटा इधर रुपए लिखोगे। ठीक, तो इसका मतलब है कि 90 रुपए और 65 पैसे। तो आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं कि इन संख्याओं का हम छोटा बड़ा संख्या कैसे पता करेंगे, कौन सी संख्या दशमलव वाली बड़ी है, कौन सी छोटी है, यानी कंपेयरिंग भी करेंगे। हमने ऊपर लिखा तुलना करना, यानी कंपेयरिंग करना, वैसी संख्याओं कंपेयरिंग करना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमने लिखा है, हमने सिखाया, आपने सीख भी लिया, लेकिन उनमें पॉइंट नहीं लगा था। आज पॉइंट लगा होगा और आपको बताना पड़ेगा कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। आज बता देंगे, आज ही आ जाएगा, रोज रोज की झंझट खत्म। जोड़ा कैसे जाएगा? संख्या अगर जोड़, आपको जोड़ आता संख्याओं का, तो आपको दशमलव संख्याओं का भी जोड़ आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आपको घटाना आता दशमलव संख्याओं का भी घटाना आएगा, कोई डरने वाली बात नहीं। अगर आपको गुणा आता है तो दशमलव गुणा भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और भाग आता है तो दशमलव भाग भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे क्या करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से, तुलना करना, कि छोटा बड़ा दशमलव संख्या कैसे बताएंगे। जोड़ना घटाना बहुत आसान है, एक एक सवाल बताएंगे, आपको आ जाएगा। तुलना करने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, वो आप सीख जाएंगे। जैसे हम संख्या लिखते हैं, हमने लिख दिया है 10.11, और यहां लिख दिया हमने 10.01। ठीक, और बेटा फिर एक संख्या और ले ली हमने, यहां लिख दिया 10.10, और बेटा यहां एक संख्या और ली, यहां लिख दिया हमने 11.11।
हम ये चाहते हैं इन संख्याओं को पहले पढ़ने वाली बात है कि पढ़ा कैसे जाता है। एक चीज और देख लीजिए, दशमलव के बाद जब भी संख्या आप पढ़ेंगे, जो दशमलव के बाद के अंक होंगे इसे दशमलव 10.11 नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आप इसे 10 तो पढ़ेंगे, इसे भी 10 पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे, इसे 11 पढ़ेंगे, लेकिन दशमलव के उधर की संख्या पूरी नहीं पढ़ी जाती है, अलग अलग करके एक एक अंक पढ़ा जाता है। जैसे इसे पढ़ना तो 10.11, इसे पढ़ेंगे 10.01 और इसे पढ़ेंगे 10.10 और इसे पढ़ेंगे 11.11। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि दशमलव की बाद की संख्या अलग अलग पढ़ी जाती है। दूसरी चीज यहाँ पर, और अगर हम यहाँ 10 अभी हमने लिख दिया 10.1 और एक ये लिखा 10.10, क्या इनमें बताओ कोई संख्या छोटी बड़ी है कि बराबर है? बराबर है बेटा, कोई अंतर नहीं है। इधर आप 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपसे ये पूछें तब अंतर है। ठीक, अब देखिएगा हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर इनमें 1 2 3 4 संख्याएं लिखी, हमें सबसे छोटी संख्या पता करनी है। ठीक, हम बताएंगे, पहले आप जो नहीं जानते वो सीख जाएं। पहले तो हम दशमलव के इधर का अंक देखेंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। हम दशमलव उधर के अभी नहीं देख रहे। इसका मतलब जो 10 वाली संख्या है वही 11 ज्यादा होते हैं, तो जो 10 वाली संख्या वही छोटी है। अब इनमें 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 से ही शुरू हो रही हैं। अब दशमलव के बाद चलेंगे, अगर किन्हीं दोनों संख्याओं के इधर के अंक समान हैं तो हम दशमलव के उधर के अंक देखेंगे। जैसे अभी आपसे ये कहा जाता है इनमें संख्या कौन छोटी है, तो सीधी सी बात है 10 वाली। हम दशमलव के उधर के अंक देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो 10 है, ये 11 है, ये 10 रुपए 10 पैसे, ये 11 रुपए 11 पैसे, तो सीधी सी बात है 10 रुपए 10 पैसे छोटे हो गए। जब दशमलव के इधर के अंक अलग अलग हों तो दशमलव के उधर के अंकों की तुलना करने की जरूरत नहीं है। और जब दशमलव के इधर के अंक देखो एक जैसे हैं, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कौन सी सबसे छोटी संख्या। ये बेटा है 11 पैसे, ये है 1 पैसा, ये 1 पैसा है और ये 10 पैसा है, तो यही सबसे छोटी हुई 10.1 पैसा। और इससे बड़ी कौन सी हुई? 10 पैसा वाली 10.10 पैसा। और इससे बड़ी कौन सी हुई? नहीं, अभी भी 10.11 पैसा वाली। अब इससे सबसे बड़ी कौन सी हो गई? हमने आरोही क्रम में लिख दिया, इसे असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आपने खूब लिखी है संख्या, लेकिन दशमलव वाली अभी तक नहीं लिखी। ठीक, यहां तक समझ में आया? एक एग्जाम्पल और देखिए, अभी हमने लिख दिया है ये 2 संख्या बेटा लिखी है। ठीक है, ये आपके सामने संख्याएं लिखी हैं, इनकी हमें कंपेयरिंग करनी है कि कैसे पता करना कौन संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। ये पता करने के लिए पहले दशमलव के इधर डेढ़े हाथ की तरफ, दशमलव के डेढ़ा हाथ मतलब दशमलव लगा है, डेढ़ा हाथ ये तो है, और दशमलव का सीधा हाथ ये है, तो दशमलव के डेढ़े हाथ की तरफ देखो, यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 है। इसका मतलब है हमें ये छोटा बड़ा बताने के लिए दशमलव के उधर भी जाना पड़ेगा। अगर ये संख्याएं छोटी बड़ी होती तो हम उधर नहीं जाते, उससे फिर कोई मतलब नहीं, हमें यहीं से पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा। लेकिन ये दोनों बराबर होंगे तो उधर जंप करेंगे। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 305, या वैसे जैसे हमने उसमें बताया था असेंडिंग डिसेंडिंग में, आप कंपेयरिंग कर लो। यहाँ 3 है पहला, यहाँ पहला, तो कौन बड़ा 0 या 3? ये कब कंपेयरिंग करते हैं? जब अंक बराबर हो, 1 2 3, 1 2 3 बराबर अंक है, तो एक एक अंक की कंपेयर कर ली तो हमें यहीं से पता चलेगा 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा है। इसका मतलब है इधर वाली संख्या उधर वाली संख्या से बड़ी है। अगर हम मान लें ये कह दें कि ये किलोमीटर है या आलू है किलोग्राम में, तो हम ये कहेंगे ये 80 किलो 305 ग्राम, और इन्हें कहेंगे 80 किलो ये 35 ग्राम है, वो 35 ग्राम कहे जाएंगे बेटा। ठीक, अंक बराबर होने चाहिए 3 और 3। अब इसमें आइए, आप इसमें हमें बताना कौन संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। तो पहले यहाँ पर 125 और यहाँ 126 है,
हमें यहीं से पता चल रहा कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक ठीक, जिन्हें ये नहीं मालूम हो संख्या 125 ही नहीं पढ़ पाते तो एक एक अंक की कंपेयरिंग कर ले। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बराबर, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 बराबर, लेकिन यहाँ 5 है और यहाँ 6, तो ये संख्या बड़ी हो गई। जब हमें यहीं से बड़ा छोटा मिल जाए तो दशमलव के उधर जाने से कोई मतलब नहीं है। छोटा बड़ा निकालना आ गया। अब देखिएगा संख्या का जोड़ना। ठीक, हाँ देखिए हमारे सामने ये दो संख्याएं लिखी हैं। एक संख्या ये है 35.350, एक संख्या है 36.21। इन्हें हमें जोड़ना है। जब भी आपसे ये कहा जाए कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ना है या घटाना, केवल दो के लिए, अभी हम जोड़ना घटाने की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव के उधर के अंक, सीधे हाथ वाले अंक सब होने कितने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3, और इसमें बेटा कितने 2। तो हमें सबसे पहले ये अंक बराबर करने पड़ेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे हम, जैसे जोड़ते वैसे ही लिख लो। दशमलव की सीध में हमेशा दशमलव आएगा। ऐसा नहीं करें दशमलव यहां लिख लो और उसे भी लिख दो, नहीं, दशमलव की सीध में दूसरा दशमलव आएगा। तो यहाँ 36 और ये पॉइंट लग गया, यहाँ हमने 2 1 लिख लिया, और यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, ले अंक बराबर हो गए। ठीक, यहाँ 0 बढ़ा सकते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे आप, यहाँ 0 नहीं बढ़ा सकते। 0 हमेशा संख्या के लास्ट में ही बढ़ाएंगे। आपको अंक बराबर करने के लिए ये था हमारे पास 36.21 था, उन्हें 0 ही बढ़ाना था, तो साहब ले 36.021। नहीं, अब आपने गलत कर दिया। अगर आप वहीं पर 0 बढ़ाते तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू पहले थी वही 0 बढ़ाने के बाद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जोड़ लो जैसे आप जोड़ते हो संख्याओं को। 0 अगर यहां से मान लो हासिल लगती तो आप डरे नहीं, हासिल दशमलव इधर आएगी, नहीं आती है। मान लो यहाँ 3 है और यहाँ मान लो 8 होती, तो 8 और 3 11 की एक हासिल यहाँ आ जाएगी। ठीक, दशमलव केवल अपनी जगह चला जाएगा और उसकी हासिल से कोई फर्क नहीं आ गया समझ में। इसी प्रकार से जब हम घटाएंगे तब भी दशमलव के उधर अंक समान कर लेंगे। वो लैग डेसिमल नंबर बोले जाते हैं। इन्हें क्या, इसे क्या, ये लैग डेसिमल नंबर रहे थे, ये लैग डेसिमल नंबर है। एक एग्जाम्पल देखिएगा घटाने का, देखिएगा हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। हम आपसे ये कह रहे इस संख्या में से संख्या को घटाना है, तो हमने कहा जोड़ने के लिए या घटाने के लिए दशमलव के बाद के अंक बराबर होने चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये तो सही है 85, बराबर का मतलब है ये देखो सबसे ज्यादा अंक किसमें, इसमें 3 है। तो अब आपको सभी संख्याओं में दशमलव के बाद 3 3 ही अंक करने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 है तो आप इसमें 1 हटा दो, नहीं, बराबर करने मतलब होता है ये देखो दशमलव के बाद कौन सी ऐसी संख्या जिसमें सबसे ज्यादा अंक है, उतने ही आपको सब में करने हैं, कम नहीं करने। आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। आप ये को इसमें 2 है तो हम इसमें भी 2 कर लें तभी तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। आप जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक है आपको उतने ही सभी में करने। देखो कैसे घटाते हैं, 0.001 और यहाँ 77.01। हम एक 0 यहाँ बढ़ाएंगे, देखो बराबर हो गए दशमलव के बाद अंक। ये 0 बढ़ाने से इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 1 में से एक 0 खर्च होगा तो 1 बचेगा। क्या इस 0 में से 1 जा रहा है? तो क्या करें, 10 कहाँ से, यहाँ से, यहाँ तो घर खाली है, यहाँ से 10 जाएंगे यहाँ, यहाँ से 10 जाएंगे यहाँ, 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ रह गए 9, 9 में से 0 गया, यहाँ कितने रह गए 4, यहाँ से जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 7 खर्च कर दो, 7 में से 7 गए। सब्ट्रैक्शन करना आता है बस, वो अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट पे इतना फर्क पड़ गया बस। आ गया आपके समझ में? तो आज आपने इस क्लास में सीखा कि दशमलव संख्याओं की तुलना करना, जोड़ना और घटाना। ठीक, दैट्स ऑल, धन्यवाद।